नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। राष्ट्रपति अभिभाषण संख्या 6, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। बहुत ही अच्छा मैटर है, बहुत ध्यानपूर्वक लिखिएगा और हिंदी जरूर बनाइएगा इसकी, और मिलान करिएगा कितनी त्रुटि हुई है, क्योंकि परीक्षा हाल में इसी तरह के डिक्टेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, नए दशक के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा है यह सत्र पूरी तरह सफल और उपयोगी रहेगा। बादल फटने की विनाशकारी घटना से प्रभावित लद्दाख की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस घटना के परिणाम स्वरूप अप्रत्याशित जान माल की हानि हुई। मेरी सरकार ने प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए कारगर उपाय किए हैं और वह तत्परता के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी के देहावसान के कारण राष्ट्रीय क्षति हुई है। इससे हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो सूनापन उत्पन्न हुआ है उसकी भरपाई कर पाना कठिन होगा। पैरा, पिछले वर्ष अक्टूबर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल पूर्णतः सफल रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अप्रत्याशित संख्या में पदक हासिल किए। दिल्ली के नागरिकों ने अनुकरणीय अनुशासन और शिष्टाचार का परिचय दिया। हमें इन उपलब्धियों पर गर्व है। पिछले वर्ष देश कठिनाइयों से गुजरा है। देश में मुद्रास्फीति एक समस्या बनी रही। हमारे देश के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर घाटी में भारी संख्या में हिंसक घटनाएं हुई जो अस्वीकार्य हैं। प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां सही सिद्ध हुई हैं। बहरहाल, हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। घरेलू वातावरण को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पैरा, मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें अपने उत्पाद बेरोक टोक उपभोक्ताओं को बेचने का सुयोग मिलना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदम अधिकांशतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। मैंने खाद्य सुरक्षा कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में घोषणा की थी। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी हक मिल जाएगा। वर्षों से चुनाव सुधार
के बारे में बहस होती रही है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर ऐसे सुधारों को लागू करने का समर्थन करेंगे। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने संबंधित सहभागियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। धन्यवाद।